बकरी का भूत। दोस्तों, ये कहानी एक खतरनाक भूतनी के बारे में है। जब आप इस रहस्यमयी कहानी को सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितनी भयानक भूत है। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर सुनें। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने के लिए लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरैया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरैया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी। पर मकरेड़ा से टिकरैया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वो रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला डंडा उठाया और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरैया की ओर चल दिए। टिकरैया में रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोंपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों पर होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। वे उस काली रात में भी तेजी से ऐसे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी काका लगभग 1 किलोमीटर ही चले होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी में आती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में रस्सी बंधी थी और वह रस्सी पटरी के बीच में फंस गई थी। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में ये बात आई कि आखिर इतनी रात को ये बकरी यहाँ कैसे आ गई और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी की फंसी रस्सी को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर रस्सी इस तरह से फंसी हुई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी की रस्सी को निकालने में इतने व्यस्त थे कि न तो उन्हें आती हुई मालगाड़ी की सुध थी और ना ही उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका के काफी करीब आ गई। अरे ये क्या! अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी से हटना चाहे, पर जैसे ही वे कूदकर भागना चाह रहे थे वैसे ही उस बकरी ने विकराल रूप ले लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेशर काका थोड़ा डर भी गए और वह बकरी भागते काका की धोती को मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए थे और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेशर काका की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से काका की धोती छुड़ा दी। अब तो वहां का दृश्य और भी भयंकर हो गया था। काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक वह किशोरी बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दिया। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही ये भी कि पटरी पर अभी भी बकरी और उस किशोरी की भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेशर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही थी। पर इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था
उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुने थे जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों और जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी की रस्सी को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया और वह एक भयंकर आवाज में आई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगहा छोड़ दिया। रस्सी छोड़ते ही वह बकरी में हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थूक सटकने लगे। उन्हें डर भी लग रहा था पर उन्हें यह भी पता था कि ये भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को ला कर दिया। अब रमेशर काका थोड़ा सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ साथ तेज कदमों से पटरियों पर चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी पर फिर संभल कर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरी इसी बकरी जो मुझसे लड़ रही थी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई थी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेशर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे क्यों मारना चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है। जब मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मृत्यु ड्राइवर की वजह से नहीं अपितु उसकी यानी बकरी की गलती से हुई थी, पर वह किसी कीमत पर यह मानने को तैयार है ही नहीं। बातों ही बातों में रमेशर काका किशोरी के साथ टिकरहिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, मैं इससे आगे नहीं आ सकती। पर रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हुई पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर पीछे मुड़ गई। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेशर काका ने उसकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी किसी को नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।